नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है राजस्थान पुलिस के लिए। अब की बार ये नया टॉपिक जुड़ा गया है महिला एवं बाल अपराध। इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। लाइव तो वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि बोर्ड यहाँ पे नहीं है, हम घर से ये आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए आपको इस टाइप का ही बोर्ड टाइप का ही मिलेगा। हम लाइव तो दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। इससे ही आपको समझना है और इससे ही याद रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। महिला एवं बाल अपराध ये टॉपिक जोड़ा गया है अब की बार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपराध क्या होता है। सबसे पहले अपराध क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अपराध है क्या? तो अपराध होता है वो होता है नियमों का उल्लंघन। जो हमारे नियम हैं, नियमों का उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन है वो अपराध कहलाता है। वो नियम कौन से? या तो हमारे हो कानून के नियम, या हो वो सामाजिक नियम, या फिर हो वो संविधान के नियम। संविधान के जितने भी हैं वो नियम हो, ये सारे के सारे जो नियम हैं उनका उल्लंघन कोई भी करे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वो पढ़ना है केवल महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं और बालकों के लिए। जो महिलाओं का जो अपराध है और बालकों का जो अपराध है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया क्या पढ़ना है वो। अब आगे देखते हैं। ये जो अपराध होता है, अपराध उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी अपराध होता है, हम जाते हैं, कोई भी अपराध किसी ने किया है उसके खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वो हो जाता है केस दर्ज हमारा। उसके बाद में अगर वही व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो हम दोबारा पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो वो पुलिस वाले बोलते हैं कि इनका पहले भी एक आपराधिक प्रकरण हुआ है, उसका हमारे पास ब्यौरा है। तो वो रिकॉर्ड रखा जाता है पहले भी। तो उसका जो रिकॉर्ड रखने का कार्य है वो एक संस्था है एनसीआरबी। एनसीआरबी एक संस्था है, वो उसका रिकॉर्ड रखती है एनसीआरबी। अब देखते हैं ये एनसीआरबी है क्या। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी, एनसीआरबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो ये है इसका फुल फॉर्म। अगर बात करें ये जो एनसीआरबी है हमारी, उसकी बात करें एनसीआरबी, इसका जो एनसीआरबी है वो है किसके अधीन, यानी इसका रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो किस मंत्रालय के अधीन रहता है? तो वो रहता है गृह मंत्रालय के अधीन। जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अधीन ये जो एनसीआरबी है वो कार्य करती है। अगर बात करें एनसीआरबी की स्थापना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनसीआरबी की स्थापना ये की गई थी 11 मार्च 1986 को। 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में गृह मंत्रालय की अध्यक्ष कौन हैं, यानी ये जो गृह मंत्रालय वो कौन सा गृह मंत्रालय? एनसीआरबी नेशनल है तो ये केंद्र के अधीन है, तो केंद्र ये गृह मंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, वो है अमित शाह। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है।
आगे देखें, जो एनसीआरबी हैं उसके अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि ये संस्था है तो संस्था का एक अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं रामफल पंवार। रामफल पंवार नाम से एक व्यक्ति हैं, वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करें इनसे पहले अध्यक्ष तो वो एक व्यक्ति थे आर वर्मा। आर वर्मा नाम से एक व्यक्ति थे, रामफल पंवार से पहले थे एनसीआरबी के अध्यक्ष। वर्तमान में रामफल पंवार हैं। ठीक है। अगर बात करें एनसीआरबी की, जो हमारा क्राइम जितने भी होते हैं उनका रिकॉर्ड रखती हैं, तो इसके द्वारा एक सूची जारी की जाती है। उसका नाम होता है भारत में अपराध नाम से एक सूची जारी की जाती है एनसीआरबी के द्वारा। जो अब की बार सूची जारी की गई है एनसीआरबी ने भारत में अपराध, उसमें फर्स्ट स्थान है वो राजस्थान का है। फर्स्ट स्थान पर राजस्थान है। सेकंड की बात करें तो सेकंड पे हैं बिहार, हैं। थर्ड की बात करें तो थर्ड पे हैं उत्तर प्रदेश यूपी। फर्स्ट पे हैं भारत में अपराध जो सूची है उसमें पहले स्थान पर अपराध में है वो राजस्थान है, दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये इतना याद रखना। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अगला देखें, अपराध के कारण क्या है। अपराध हैं उसके कारण, जो अपराध होते हैं उसके कुछ तो कारण हैं। कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा, एक तो है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वही सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि ये सबसे मूल कारण है, अपराध का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है अशिक्षा, यानी शिक्षा का अभाव है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के अंदर अभी भी जहाँ पर शिक्षा का अभी भी अभाव है, ये है। तीसरा भावना का अभाव। भावना का मतलब यानी दया जो हमारे मन में होती है उसका अभाव हो, भावना का अभाव। जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी की उसके मन में कोई भी दया नहीं है तो वो अगले का कत्ल कर सकता है, यानी उसको मार सकता है, भावना का अभाव है उसमें। ठीक है। अगर बात करें अगला चौथा कारण, जो हमारे जीवन को चलाने वाले आजीविका के साधन हैं, आजीविका के साधनों का अभाव। यानी संपूर्ण जनसंख्या वृद्धि होगी तो सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना मुश्किल है, इसलिए आजीविका के जो साधन हैं, साधनों का अभाव। ठीक है। साधनों का सभी के लिए साधन उपलब्ध नहीं है आजीविका के लिए, इसलिए जो जिसके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है वो क्या करेंगे, किसी की चोरी करेंगे, किसी का कत्ल करेंगे, किसी रुपये लेकर किसी का कत्ल कर देंगे। इस टाइप से अपना आजीविका चलाते हैं। अगली बात करें, अगर किसी को पास रोजगार है तो वो उसकी क्या है, जो सपने होते हैं वो बहुत होते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, इस टाइप से। तो उसकी अनंत इच्छा होती है, अनंत इच्छा। तो उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा काम करेगा। ठीक है। अगली बात करें, वो अनंत इच्छा है उसकी पूर्ति न होना। ठीक है। अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा काम करोगे, इसलिए जो लोग हैं वो अपराध की प्रवृत्ति बना लेते हैं। ठीक है। अगली बात करें हम, अगला पॉइंट देखें तो वो है जो महिला अपराध हमें पढ़ना है, महिला अपराध के प्रकार, यानी उस महिला अपराध के प्रकार क्या क्या हैं वो देखें।
तो उसमें पहला देखते हैं, एक तो होता है शारीरिक अपराध। शारीरिक अपराध, शारीरिक अपराध की बात करें तो शारीरिक अपराध के अंदर आता है 1 नंबर अंगों का काटना। अंगों का काटना, अगर कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के अंगों को काटता है तो वो शारीरिक अपराध के अंदर आता है। दूसरे की बात करें, शरीर को दागना। शरीर को दागना, एक तो अंगों को काटना ये शारीरिक अपराध में आता है, एक शरीर को दागना, यानी जैसे कोई गर्म लोहे की वस्तु है या फिर सिक्का है कोई गर्म किया हुआ, उससे किसी व्यक्ति को दागना, चमड़ी को दागना, वो क्या है, शारीरिक अपराध के अंदर आता है। यानी हम पढ़ रहे हैं महिला, तो आप महिला के बारे में वो सोच लो, महिला ये शारीरिक अपराध के अंदर आता है। दूसरी बात करें, दूसरा अपराध है उसकी, वो होता है लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध, लैंगिक अपराध क्या होता है, जैसे किसी की इच्छा या फिर आज्ञा के विरुद्ध क्या है, जबरन सेक्स करना। जबरन सेक्स करना ये लैंगिक अपराध के अंदर आता है। अगला देखें, तीसरा अपराध का प्रकार मौखिक अपराध। मौखिक अपराध, मौखिक अपराध में आता है कोई व्यक्ति है या कोई महिला है दूसरी महिला को क्या करे, गाली दे या फिर अश्लील बातें कहे या तो गाली दे, वो मुंह से गाली दे, या फिर बातें तो जो अश्लील बातें करे मुख के द्वारा, वो क्या है, मौखिक अपराध के अंदर आता है। अगला बात करें आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध की बात करें तो वो है रुपए पैसे न देना। रुपए पैसे नहीं देना। कोई भी महिला है वो उससे काम ले लिया, कोई काम करवा लिया, जैसे घरेलू नौकरानी रहती है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो, उसको घर का काम करवा लिया, महीने की तनख्वाह बनी, महीने पर उसने पैसा मांगा तो उसे पैसा न देना, ये भी क्या है, आर्थिक अपराध के अंदर आता है। अगला बात करें अपराध की तो वो है आपराधिक अपराध। आपराधिक अपराध, आपराधिक अपराध क्या होता है, ये देखें, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, खुद अपराधी है, कोई व्यक्ति खुद अपराधी है और वो किसी अन्य व्यक्ति से अपराध कराता है, अपराध कराता है अन्य व्यक्ति से अपराध कराता है, तो वो आपराधिक अपराध होता है। ठीक है। अगला देखें सामाजिक अपराध। सामाजिक अपराध, सामाजिक अपराध में जो हमारे समाज में होने वाली घटना है, जैसे है दहेज की कोई भी घटना है, या फिर गर्भपात की घटना है, या फिर सती प्रथा है, या फिर किसी को जिंदा जलाना है, ये सारी समाज में होने वाली क्रिया हैं, तो ये सामाजिक अपराध के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी पढ़ेंगे वहाँ अगली वीडियो।